इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने बात की थी फंडामेंटल ड्यूटीज की, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है, यानी कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति का वर्णन है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है तथा प्रथम नागरिक कहलाता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया कहलाता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अंत राष्ट्रपति नाम मात्र का यानी नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल, जो प्रधानमंत्री है उसका मंत्रिमंडल है वो वास्तविक कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री जो और मंत्रिमंडल एक वास्तविक कार्यपालिका है और जो राष्ट्रपति है वो एक नाम मात्र की कार्यपालिका है। इससे आपको क्या समझ में आया? काम तो सारे के सारे होंगे राष्ट्रपति के नाम पर, लेकिन करेगा कौन? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद, एक क्वेश्चन आता है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कौन? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? आर्टिकल 58 क्या बोलता है, यानी आर्टिकल 58 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहली चीज होती है भारत का नागरिक हो। दूसरा होता है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा पॉइंट है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता रखता हो। चौथा पॉइंट है चुनाव के समय लाभ का पद धारण किए हुए ना हो, यानी कोई गवर्नमेंट वगैरह जॉब वगैरह ना करता हो, कोई लाभ का पद यही होता है। आर्टिकल 54 क्या बोलता है राष्ट्रपति के बारे में? निर्वाचन मंडल है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक होंगे तथा 50 सदस्य अनुमोदक होंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रणाली के तीसरे स्वरूप यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। निर्वाचन संबंधित विवादों का उच्चतम न्यायालय करेगा, यानी निर्वाचन मंडल में यदि कोई भी घपला होता है राष्ट्रपति के चुनाव में या कोई भी दिक्कत आती है तो उसकी जांच कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब आप राष्ट्रपति को यदि हटाना चाहें तो किस तरह से हटाएंगे? मतलब लोकसभा और राज्यसभा, हमारे पास दो ही सदन है, हमारी संसद में दो ही सदन है, लेकिन हमारी संसद के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति द्वारा संविधानों के प्रावधान में उल्लंघन करने पर संसद के किसी भी सदन द्वारा, किसी भी सदन का मतलब होता है या तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई भी सदन उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया ला सकती है। परंतु इसके लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना बहुत जरूरी होगा, यानी कि लिखित में राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि हम आपके ऊपर महाभियोग लगा रहे हैं। जैसे कि 14 दिन पहले आपने राष्ट्रपति को मान लीजिए लोकसभा ने राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया और लोकसभा में मान लो सदस्य हैं 90 और 2/3 में वो पारित होना चाहिए। 90 का 2/3 कितना होगा? 90 का 2/3 होगा 60, यानी 60 लोग सही बात बोले, मतलब 90 सदस्यों में से यदि 60 लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहिए, 2/3 में पारित होता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा? जी नहीं, अभी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरा सदन होगा, जो भी सदन है, राज्यसभा जैसे हमने लोकसभा माना है, और यदि राज्यसभा इसके ऊपर जांच करेगा या जांच करवाएगा, तो देखो ना ये लिखा हुआ तो है, तथा दूसरा सदन जांच करेगा या करवाएगा तथा दोषी होने पर राष्ट्रपति पद त्याग करेंगे, यानी कि इस्तीफा देंगे, पद त्याग करेंगे, इस्तीफा देना पड़ेगा राष्ट्रपति को। और यदि राष्ट्रपति का पद त्याग करवा देते हैं अगर लोकसभा या राज्यसभा में से दोनों में से कोई भी, तो 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद फिर से भरना होगा भारत सरकार को। राष्ट्रपति चाहे तो अपनी मर्जी से भी खुद से भी त्यागपत्र दे सकता है, जरूरी नहीं है कि महाभियोगी लगाएं। यदि उनकी मर्जी नहीं है तो वो खुद भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। किसको देंगे त्यागपत्र? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं हमेशा उपराष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं?
उपराष्ट्रपति को। तथा राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो उनकी शपथ कौन करवाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो उनकी शपथ कराते हैं मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनकी शपथ करवाते हैं। राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है? राष्ट्रपति के अधिकार 10 तरह के पावर है। पहला है नियुक्ति संबंधित अधिकार, वो प्रधानमंत्री, उनकी पूरी कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद उनकी नियुक्ति करते हैं। विधायी शक्तियां भी हैं। तीसरी शक्ति क्या है? संसद सदस्यों को मनोनयन करने का अधिकार भी उनके पास ही है। चौथी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की। सैनिक शक्ति भी उनके पास ही है, तीनों सेनाओं के कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। राजनीतिक शक्ति भी है, यानी हमारे जो राजदूत वगैरह इनको इधर उधर भेजना लाना करना राष्ट्रपति के हाथ में। समाधान की शक्ति भी है। सातवीं शक्ति क्या है? समाधान की। समाधान मतलब किसी को यदि फांसी की सजा दी गई है तो राष्ट्रपति उसको उम्र कैद में तब्दील कर सकते हैं और उम्र कैद वाले की सजा कम भी कर सकते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आठवीं शक्ति क्या है? राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति है। आपातकालीन शक्ति भी यानी इमरजेंसी के टाइम राष्ट्रपति अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। तीसरी नौवीं शक्ति है हमारी परामर्श शक्ति, उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्टिकल 143। परामर्श मतलब 143 आर्टिकल का मतलब होता है वो उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप हमसे परामर्श ले ही लो। राष्ट्रपति चाहेंगे तो परामर्श लेंगे और राष्ट्रपति चाहेंगे तो परामर्श नहीं लेंगे। और यदि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है और राष्ट्रपति को नहीं जमता है तो वो उसको खारिज कर सकते हैं। ये उनकी नौवीं शक्ति है। 10वीं शक्ति है उनके पास वीटो पावर की। 10वीं शक्ति क्या है? वीटो पावर की शक्ति है। अब राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते देख लेते हैं। राष्ट्रपति को क्या वेतन मिलता है? राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। 5 लाख रुपए पर मंथ वेतन मिलता है। और उन्हें आजीवन आजीवन फ्री मेडिकल मिलता है, यानी फ्री मेडिकल मिलता है राष्ट्रपति को। आवास मिलता है, यानी रहने के लिए घर मिलता है। इलाज की सुविधा मिलती है तथा अन्य भत्ते भी मिलते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण के बाद 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। अवकाश ग्रहण का मतलब ये है, मान लीजिए आप राष्ट्रपति हैं हमारे भारत देश के और आपने 2 साल तक राष्ट्रपति पद पर काम किया, अब आप इस्तीफा दे देते हैं तो आपको तो भी 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिलेंगे और जो आपका स्टाफ है उसको 60,000 रुपए खर्चे के लिए प्रति माह आपको दिया जाएगा। यहां से हमारा राष्ट्रपति यानी कि आर्टिकल 52 खत्म होता है। हम बात करेंगे अब इसके बाद प्रधानमंत्री की, क्योंकि उपराष्ट्रपति इसी के जैसे ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। पूरी शर्तें यही होती है उपराष्ट्रपति के लिए, बस ये है कि लोकसभा की जगह राज्यसभा आ जाता है। हालांकि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का भी व्यक्ति बन सकता है और राज्यसभा का भी बन सकता है, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। बस कुछ ही चीजों का अंतर है। वेतन थोड़ा सा कम कर दीजिए, 1 लाख रुपए और कम कर दीजिए, 4 लाख कर दो, उपराष्ट्रपति का निकल जाएगा। तो हम बात करेंगे आर्टिकल 74 की, यानी भारत के प्रधानमंत्री की। तब तक आप लोग यूं ही मुझे देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।